बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्म तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु बुधमंगलाकार, जय सेवत न होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगणन, तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोटा। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारे दास अपन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 12 अक्टूबर 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे सदगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी का स्मृति दिवस है और हमारे लिए एक ये जो दिन आते हैं, ये 2-3 दिन जो हमारे 8 तारीख से लेकर और जो है 12 तारीख तक जो हमारे लिए बहुत उदासी के दिन आते हैं। हम अपने सदगुरु को थोड़ा सा भी याद करते हैं। अब जिन्होंने तो हमारे पंचम पातशाही जी का साथ एक समय बिताया है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मन भर आता है क्योंकि इतना आशीर्वाद मिला उनके साथ रहकर, इतना सब कुछ मिला, इतना कुछ बातें होती थी, इतना सब हमने लीलाएं देखी हैं। हम सोचते थे कि हम किसको कैसे ये सारी लीला बताएंगे, कब समय आएगा, क्या होगा तो इस चीज का, लेकिन महापुरुषों ने सभी रचना पहले से ही कर देते हैं। आज हम पंचम पातशाही महाराज जी का ग्रंथ का, जो हमने पहले ही आपको कहा था कि पंचम पातशाही महाराज जी के ग्रंथ का आज हम स्मृति दिवस पर पाठ हमने आज शुरू किया है। ये लगातार इसका कोई शुरुआत हमने कर दी आज से। आज आपको पूरा जो है लीलाएं जो है, पूरा सत्संग जो भी है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आज हमारा दिन है उनको याद करने का। तो बहुत पहले से ही मेरा एक मन था, एक मेरी आत्मा कहती थी कि हम अपने सदगुरु की जो है लीला और वचन जो है पूरी दुनिया में जाने चाहिए। उन लीलाओं को जो है लोग थोड़ा सा जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि शायद ये लीला हुई या नहीं हुई। कई बार हम गुरु महाराज जी की लीला सुनते हैं, कहीं से किसी भक्त्यानी से, भगत से, कहीं से अपने परिवार से, तो हमें ये लगता है कि पता नहीं ये हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन आज ये सारी बातों का इस ग्रंथ के द्वारा आपको उन सारी लीलाओं का वर्णन होगा और आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे अपने प्रभु के, कि हमारे प्रभु, हमारे सामने ईश्वर हमारे होते हुए हम उनको एक आम आदमी समझकर उनके साथ वो व्यवहार करते रहे। कुछ जो हमारे साथ भी घटना हुई है वो भी हम आपको, हमारे साथ जो लीला हुई है वो भी हम आपको बीच बीच में बताएंगे। आज हम इस
ग्रंथ का जो है अपना नियम पूर्वक इसी दौरान आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन टाइम हमेशा 2 बजे का रहेगा। रोज इस ग्रंथ का जो है पाठ होगा, संडे को छोड़कर, क्योंकि इतवार का थोड़ा वो रहता है, तो हम जो है लगातार, और शायद अभी तो हम कह रहे हैं संडे का, लेकिन हो सकता है कि हम इतवार को भी इसका पाठ करें। जय सच्चिदानंद। आप बड़ा ध्यान पूर्वक, आज हमारा दिन ऐसा है, आपको रोज हम अपने पंच पातशाही महाराज जी के रोज जो हैं आपको याद कराएंगे कि आप उनके वचन भी याद करो, उनकी लीलाएं भी याद करो, और आपके अंदर एक प्यार जो हमारे अंदर जो प्यार बसा हुआ है वो दोबारा प्रज्वलित हो, और उनको आपको बहुत ज्यादा शांति मिले। और गुरु माई ने किस समय पर क्या प्रवचन फरमाए हैं वो इसके अंदर पूरी लीला उसमें दे रखी है। तो शुरू करते हैं। हमेशा जो भी हमारी कोई भी हम पढ़ते हैं कोई भी ग्रंथ, तो उसका शुरुआत जो है हमेशा एक प्रस्तावना के रूप पर होती है कि इसके अंदर क्या है, उसकी पूरी डिटेल उसमें शुरू में ही हो जाती है। तो हम अपने जो है ग्रंथ का पहले शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नायना भिराम जनमानस के प्राण भक्त वत्सल श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन गुण गाथा का महान जीवन चरित्र है अमर ज्योति दर्शन। इस ग्रंथ का नाम लेते ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय प्रफुल्लित हो अद्भुत प्रेम भक्ति रस धारा में मंजन करने लगते हैं। आध्यात्मिक जगत के दिव्य ज्योति में लोक में विचरण करते हैं। अंतर मानस में नूरानी नूर भरते हैं और मानस पटल पर साकार सगुण लीलाओं को निरखते हैं। विश्वानित्या सिरमौर श्री चरणों में देकर ठोर ब्रह्मन बन प्रेमी आत्म विभोर, यही सार साधना एवं साध्य है आपके श्री चरणन अनुयायी तुच्छ दासन दासों का। आध्यात्मिक ज्योतिपुंज श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री छठम पातशाही जी ने इस महान ग्रंथ का नामकरण अमर ज्योति दर्शन कर अपनी वर्त में कृपा एवं आशीष से अलंकृत किया। इस विशेष एवं महान कृति के संपादन को पाकर सभी गुरुमुख जन आभारी हैं। सृष्टि चरिता के योगदान की सौंदर्य आभा में अद्भुत रचना, आध्यात्मिक ज्योति का पनपना, अध्यात्मक आनंद की अनुभूति करना, दिव्य अमृत उड़ेल दिया है, निरस संसार को सरस बना दिया है। परमात्मा स्वरूप संत सदगुरुदेव महाराज जी की धरा धाम पर आवृत कर जीवात्मा को अमूल्य उपहार प्रदान किया है। प्रत्येक युग और प्रत्येक समय में अपने विधान को शाश्वत अमरता का वरदान दिया है। यही है मानव के प्रति महान परोपकार। अनामी लोक का संत संदेशा धरा पर नूर बरसाने, दिव्य अलौकिक रूप परमहंस अवतरित हुए जहां में। रूहानियत सिरमौर उनायक जन मन को सरसाने, प्रखर तेज पुंज प्रबल शक्ति ले भक्ति ज्योति जगाने। सच्चित आनंद जीवात्मा निज स्वरूप लखाने, अंश अंशी अद्वैत रूप है एकाकार कराने। 3 लोक 14 भुवनों में सभी लगे हर्षाने, युग सम्राट पूर्ण पुरुषों की जय जयकार गुंजाने। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आध्यात्मिकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए गुरु भक्ति पथ का अनुसंधान किया। श्री अनंतपुर महान तीर्थ धाम की रचना का संकेत देकर सृष्टि में धर्म सत्य की ध्वजा फहराने का अनुष्ठान किया। तप त्याग एवं सहिष्णुता का अदम्य प्रमाण देकर ज्ञान कर्म तथा राजयोग का उत्थान किया। अलौकिक रूहानी शक्तियां अपने तद्रुप शिष्यों में संतरित कर अजर अमर शाश्वत ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श का निर्माण किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी,
श्री परमहंस दयाल जी ने मौज को साकार रूप देने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण कर सत्संग की गंगा बहाई। पुण्य संस्कारी जीव गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांतों को पाकर आत्म पिपासा को बुझाकर श्री चरणों के भ्रमण बन गए। तत्वदर्शी धुर दरगाही मौज को सन्मुख रख श्री अनंतपुर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने सृष्टि में विख्यात महान तीर्थ धाम की रचना कर आत्म जागृति का ध्वज फहराया। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अंतर्दृष्टि उघाड़ो नाम की वीणा सगृत कर गौरव बढ़ा दिया। संपूर्ण विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित है। सच्चिदानंद और परातत्व परिपूर्ण श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने सुरत शब्द योग के जय घोष के तुमुल नाद को धरती आकाश दशों दिशाओं में गुंजयमान कर दिया। सृष्टि के कोने कोने में इस दिव्य आलोक को भर दिया। आप श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने पावन ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन के नामकरण को पूर्णता चरितार्थ कर दिया। श्री दर्शन करते ही हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे हिलोरें लगती हैं। प्रभु का विदु उदित हो जाता है, जिनकी ज्योति का कभी क्षय नहीं होता। दीपक को निरंतर जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। आपने प्रत्येक हृदय में बिना बाती बिना तेल नाम की अखंड ज्योति जला दी। निरंतर सत्संग प्रवचनों से मानुष को जीने की कला सिखा दी। श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों को भक्ति का अमृत पिलाकर संसार में रहने की सुक्त सुमंगल राह दिखा दी। यह राह कितनी सरल है। योग साधना की कठिन तपश्चर्या स्वयं में भी इस साधनों से पूर्ण हो जाती है। आत्मिक आनंद मानसिक शांति के कुबेर का खजाना मिल जाता है। ऐसी अमूल्य संपदा पाने की सरलतम विधि यही है। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो ये 5 नियम हमारे जो पंचम पातशाही जी ने बनाए कि इन पर चलकर जो है हमें चलना है और अपना वो करना है। श्री परमहंस अद्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर उन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय संयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न किया। कर्म तथा सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री अनंतपुर के आश्रम सत्संग भवन भारत के गांव-गांव नगर-नगर में विदेशों के आश्रमों तथा घर द्वार को घर घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम ही 5 नियमों को पूर्ण करने का तत्परचर्या स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सर्व सुगम साधन है। यह आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित संसाधन है। कलयुग में भवबोध तथा प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीवों को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निंद्रा में सोए जीवों को ज्ञान की चेतना से जगाया। मानव जन्म के लक्ष्य का बोध कराया। आत्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुझाया और सहज ही सहज आत्मोन्नति करने में सक्षम बनाया। आपकी तेजस्वी मूर्त आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पार ब्रह्म का अनुभव करा देती। आपने कर्मनिष्ठ पराक्रमी कर्मवीर बन अध्यात्म में क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र में घटनाक्रम का परिवेशन करे तो विदित होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य धर्म हावी हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सतयुग में केवल धर्म की बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का युद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उस समय अवतारित होते हैं जब दुष्ट लोग
साधु संतों पर अत्याचार करते हैं, तब एक हाथ में वह खड्ग थामकर संहार करते हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान खड्ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं, अर्थात मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वे आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतन सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरख परख करने में सक्षम हो। दानव अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुखस्वरों की लिप्तता में रजोगुणा तथा तपोगुणों अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। माया के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तपोगुण के गहन अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के रूप में आते, तो कभी महात्मा बुद्ध, संत गणेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, परम संत श्री कबीर साहब जी व श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव है। श्री परमहंस अद्वैत मत के नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्य धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महान विभूतियों से विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने उसी अमर सत्य को तराते हुए गुरु भक्ति पथ को सुदृढ़ किया। 20वीं सदी के वैज्ञानिक युग में माया की जिल मिलाती चकाचौंध में असक्त जीवों को मनुष्य जन्म के कर्तव्य वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत सदगुरु ही बतला सकते हैं। वे इस सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्री मद गीता भागवत के 4थे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी वर्णन करते हैं, अर्थात मैं अजर अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलार्थ तो यही है कि आत्मा ना तो जलती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है और ना ही इसका नाश होता है। सद्गुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकती, उसमें इतना विवेक नहीं है कि यह विवेक सद्गुरु की शरण प्राप्ति में पा लेता है। आपने अपने सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर अविनाशी क्या है। आत्मा का स्वरूप है ज्योति, अर्थात आत्मा का एक ज्योति में शक्ति है। यह एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों में संचित होकर देह को, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। यह वह ज्योति है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। देह के विनष्ट जाने पर भी दूसरी देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निखरने के लिए सद्गुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्री व साधन है जिसमें आत्म दृष्टि के द्वार खुलते हैं। सकार तेज पुंज सद्गुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्म सुख की प्राप्ति कर लोक परलोक संवारते हैं। आपने नाम सिमरन के मधुर संगीत की झनकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर्मानस में प्रेम संबंधन प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी, तन मन धन से यथो योग्य अनुसार संसार ने परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग और वचनों की जागृति ने जनमानस में आत्म ज्योति जगा दी। विराट अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। आपने तत्कालीन समय चारों युग का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान आकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय गुणों से विभूषित हो गई।
आपका सानिध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहां देखो वहां केवल गुरु भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए उत्साह, नाम सिमरन की चाह, सेवा, सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया। यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना ना था। आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेजपुंज महान विभूति श्री पंचम पातशाही जी के जीवन चरित्र महान ज्योति दर्शन में गुण गाथा की चरित्र करने श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही जी ने कृपा कर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वह अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कंठ चाह से इसी परिपूर्ण देने में जुट गए। इन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप से लीलामृत का रसपान कराया। प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो, जीवन में नव उत्सव तथा आंतरिक अभिलाषा की पिपासा को तृप्त कर निहाल हो। इस ग्रंथ के संदर्भ में आनंद कंद, सच्चिदानंद, प्रशांत मुहूर्त श्री परम हंसदाता दीनदयाल जी की पंचम पातशाही जी के अवतरण से लेकर जीवन पर्यंत सभी कार्यों की पूर्णता का अमर ज्योति दर्शन में दिव्य दर्शन किया गया। आपने जीवन काल में आदि काल के सिद्धांत उतार, गुरु दीक्षा, शरणागति तथा सेवक धर्म के कर्तव्य पालन का अनूठा प्रमाण सिद्ध किया। पूर्ण पार ब्रह्म होते हुए भी गुप्त तरह से बनकर विचरण किया। संत मत के उच्च आदर्शों को संपूर्ण रखकर परमार्थ पथ उन्नतशील करने के लिए सुविधा, व्यवस्था, अवक्षता, पूर्ति की संसाधनों को संपन्न किया। आपकी कार्यकुशलता, पारदर्शिता का प्रमाण अन्य मिलना असंभव है। आपने रूहानियत, श्री मौर्य, श्री अनंतपुर की रचना में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय कार्यों का परिपादन किया और इसकी सर्वप्रभुता व ख्याति को गगनचुंबी शिखर पर पहुंचाया। इसमें ज्योति में उपासना स्थल, महान कृति, अनंत ज्योति ग्रंथ, उच्च सिद्धांत, अनंत प्रिंटिंग प्रेस, श्री अनंतपुर ट्रस्ट, चिकित्सालय सुखपुर, चित्रकला, परम उत्सव, स्वर्गीण परमार्थ, श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम एवं विदेश यात्रा प्रमुख शेरे लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अपरिमित कार्यों का आंकलन नहीं हो सकता। संत वाणियों में लिखित नेति नेति शब्द ही इनके अनुरूप परिचारक हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने अनंतपुर से विकीर्ण परमार्थ का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की। उसके लिए राजस्थान में श्री संत नगर, महाराष्ट्र में परागधाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत के कई नगरों व विदेश के लिए संकेतिक रूप में वचन फरमाए। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे मोटे स्थान भी खरीद करवाए। ये सब आश्रम व स्थान निर्माणाधीन थे। यहाँ उस समय के अनुरूप कार्य क्षेत्र सीमित था, अर्थात सत्संग भवन, लंगर भवन थोड़े से स्थान पर निर्मित थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने अनंतपुर तथा श्री प्रयाग धाम को आधुनिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर हॉल आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया, जिसमें हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगते श्री दर्शन, पावन सत्संग, अन्य सभी सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति पथ पर अग्रसर हो रही हैं। श्री संत नगर छोटा स्थान होने पर भी यह परमार्थ का विस्तृत आश्रम बन गया है। आपने भारत देश के अन्य कई राज्यों में सत्संग आश्रमों की स्थापना की, जैसे कि मुंबई में अमर धाम, बेंगलोर में विवेक धाम, भोपाल में अनुपम धाम, अहमदनगर में आलोक धाम, ग्वालियर में परम धाम, इंदौर में सुख धाम, येवला में निज धाम। इन आश्रमों पर जीवों को श्री दर्शन व सत्संग की रूहानी परम आनंद मिलता है और श्री अनंतपुर में आने जाने वाली दर्शनार्थी संगतों को यात्रा के मध्य विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। इस प्रकार के सुचारू प्रबंध के लिए अन्य कई छोटे छोटे स्थान बनाए, जैसे कि चंदेरी में अनंत धाम, ललितपुर में सरस धाम, शिवपुरी में पुनीत धाम, अनूप धाम, मुरैना में मधुर धाम, गुना में अमर निवास, ब्यावरा में अलग धाम, पंचगनी में अनंत धाम। विदेश में सुरत शब्द योग से अंतर्मुखी वृत्ति बनाने और सत्संग का लाभ उठाने के लिए
गुरुमुख जिज्ञासियों के लिए दुबई, कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर अमेरिका में अटलांटा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ट्रेसी, वाशिंगटन, यूके में लंदन, स्पेन में मलागा, मैड्रिड, इंडोनेशिया में जकार्ता तथा हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक आदि में श्री परम अद्वैत मंदिरों का निर्माण कराया। समय समय पर वहां स्वयं पधार कर सत्संग प्रवचनों से नव चेतना का संचार किया। नूरानी दिव्य तेज की ज्योत्सना से वहां की धरती को रोशन कर दिया। सदगुरु सेवक का संबंध अन्य प्रेमियों के प्रसंग और आनंद मस्ती का रंग हृदयों की धड़कन बन स्मृतियों की तान पर धुन बजा रहे हैं। इस जीवन चरित्र में संकलित एक एक मुख प्रवचन, एक एक मुख वाक्य तथा एक झलक ही गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय की खुली पुस्तक है, जिसका वर्णन जीवा से नहीं हो सकता। हृदयों में छलकते पैमाने, लबों पर थिरकते प्रेम तराने, आंखों में दिव्य ज्योति के नजराने, मूक बने दीवाने, हृदय सम्राट महाराजा धीराज प्राण प्यारे श्री पंचप्पा जी के सानिध्य की दास्तां सुना रहे हैं। अमर ज्योति दर्शन के पावन ग्रंथ को पढ़कर इस अभिनय मां सिंधु में गोता लगाकर गुरुमुख प्रेमी अपने हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करें। बस यही शुभकामना है। सूर्य अपने प्रचंड तेज से धूमिल हो जा सकता है, चांद अपनी प्रभा से वंचित हो सकता है, पावन गंगा अपने स्वरूप में समा सकती है, अर्थात प्राकृतिक का विधान अस्थिर हो सकता है। श्री परमहंस महान विभूतियों के ज्ञान व निष्काम भक्ति का देदीप्यमान भास्कर अजर अमर रहेगा। संत मत के सिद्धांत सर्वदा नवीन है और रहेंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव चौकुंठी में बढ़ाने, सुरत शब्द योग का विशाल पथ दर्शाने के लिए यह संप्रदाय आपका आभारी है। युग युगांतरों तक गुरु भक्ति का शाश्वत अमर ज्योति में स्तंभ अचल अटल रहेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम बहुत अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं कि आज हमने इस ग्रंथ को हमने लाइव किया है। इसका आप जब सत्संग सुनना चाहे, आप जब भी आप जो है ये हरियर सत्संग मंडल के उस पर जाकर आप फेसबुक पर हरियर सत्संग मंडल में जाकर सुन सकते हैं। नियम पूर्वक इसका रोज जो है सत्संग होगा। आज सत्संग की हम यही समाप्ति करते हैं। हम अपने मालिक के बहुत आभारी हैं, हमें ये सेवा प्रदान हुई। हमें जो है अपने जो भी है आज हम अपने थोड़ा मन में बहुत एक भावुक भी हैं हम अपने मालिक से थोड़ा दूर होकर। लेकिन एक बात मैं आज बहुत सुबह उठकर जब मैं सोच रहा था कि आज हमारे गुरु महाराज जी का स्मृति दिवस है, पुरानी यादों को संजो रहा था, तो मुझे मेरा बड़ा मन भराया। तो मुझे समझ आई कि हमारे अंदर कितना प्यार भरपूर मात्रा में अपने गुरु महाराज जी के प्रति है कि हमें ये कैसे मिला, कैसे हम इतना अपने और कितना आनंद दिया हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने। लेकिन हमारा मन तो हमेशा उदास ही रहता है और जो है हम अपने मालिक को हमेशा याद ही रखते हैं। ये तो सभी संगत के साथ है और हमें इस ग्रंथ को हमें जो है बड़ा जिनके घर में है या जिन्होंने अपना इसको बड़े पढ़े, जो नहीं पढ़ सकते वो सुने। जैसे भी है हम अपना जो है सेवा को पूरी करेंगे। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।